है तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में आ रहे? खैर सुप्रीम कोर्ट अभी 1 महीना का इसको समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को सब पता था कि इनका क्या होने वाला है, तो इनसे मांगा गया कि 10,000 करोड़ आप कैसे जमा कीजिएगा, तो ये 2 लाख करोड़ का हिसाब दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि 1 महीना के अंदर 2 लाख करोड़ का हिसाब हमसे पूछा जाएगा, तो पहले ही जवाब दे देते हैं कि 2 लाख करोड़ यहां से आएगा। इनसे मांगा गया है 10,000 करोड़ और बता रहे हैं कि हमारे पास 2 लाख करोड़ है। क्यों? क्योंकि 2 लाख करोड़ की लायबिलिटी नट सेल में दिख रही है, जो कि पोर्टल के थ्रू आ गई है। कल होकर सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा कि जो तुम 10,000 करोड़ नहीं दे पा रहे हो तो 2 लाख करोड़ कैसे दोगे? तो फिर सेम स्कीम जैसे ऑर्डर हो रहा था, तो एक ही लाइन में काम खत्म कि जो हमने जवाब दिया है वही जवाब यहां भी है कि मेरा वर्सोवा और एमबी वैली जो कि डेड प्रॉपर्टी है सर, इसका कॉस्टिंग निकलवा के आप देखिए कि एमबी वैली में कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल कॉस्ट, और वर्सोवा में एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और किस रेशियो में वहां का पैसा बढ़ रहा है कि आज 5 लाख करोड़ का वो हो गया। क्योंकि ब्याज पे ब्याज बढ़ते गया है, पेपर पे इन्होंने ब्याज बढ़ाया है, और 2014 में आके सोसाइटियों से तो ब्याज का भी जिक्र, ब्याज खा गए इन्होंने, ब्याज खा गया, ज्वाइनिंग पॉइंट के रूप में पैसा को कर दिया है, जिसको कहीं हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि पैसा है, ना कोई कोर्ट मानेगी, जो कि 25,000 करोड़ का मामला है। एक मिनट, ये सहारा, ये एमबी वैली और वर्सोवा का आपके हिसाब से क्या वैल्यूएशन है? वैल्यूएशन जो केस चलता है सर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व प्राइस 38,000 करोड़ रखा था जब नीलामी पे चढ़ा था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, तो उससे ज्यादा में बिकने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि 40,000 का कोई ग्राहक नहीं है, 40,000 करोड़ का, उससे कम में ही बिकेगा। कि समय बढ़ा तो बढ़ गया, ये भी हो सकता है ना कि समय बढ़ा तो उसका वैल्यूएशन बढ़ गया। तो देश में उस समय 40,000 करोड़ के खरीदार नहीं थे, आज कैसे 5 लाख करोड़ के खरीदार आ जाएंगे? और उसका जो बैलेंस शीट देखिएगा सर, इन्होंने क्या किया है, उसमें 27,000 करोड़ का शेयर वैल्यू बढ़ाया गया है 1 साल में। शेयर का वैल्यू 4 पार्टनरशिप फर्म को उसमें मर्ज किया गया और बोला गया कि इससे मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ गया कितना हजार, 27,000 करोड़, 46,000 करोड़, क्योंकि इसको बैलेंस शीट बढ़ा करके दिखाना है कोर्ट में कि मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, मेरा कैपिटल है 50,000 करोड़, और वो पैसा आया नहीं है। जिसमें इनकम टैक्स ने केस लड़ा था, जिसमें इसको राहत मिल गई। इनकम टैक्स में नियम है कि ठीक है आप अपना 10 रुपया के सामान को 100 रुपया बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 90 रुपया आपका एडिशन हुआ वैल्यू में, उसका 30% टैक्स दे दीजिए। आपका जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं 1 लाख का है, आपको बोलना है कि नहीं मेरा लैपटॉप बहुत अच्छा है और इसमें हम चांदी सोना लगवाए हैं, मेरा 10 लाख का है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हम आप अपने बुक्स में लिखा दीजिए कि मेरा लैपटॉप 10 लाख का है, लेकिन इनकम टैक्स उसमें अब इन करेगी कि ये वैल्यू बढ़ा कैसे 9 लाख। तो 9 लाख जो बढ़ा है आपका, उस पर 30% इनकम टैक्स का हक है, जो 3 लाख रुपया टैक्स जमा करिए और 9 लाख से अपना वैल्यू बढ़ा लीजिए। तो इन्होंने एमबी वैली के शेयर को 46,000 करोड़ से बढ़ाया और बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हमको जमीन। जो पार्टनरशिप फॉर्म मर्ज किया गया है, एमालगमेशन हुआ 11 पार्टनरशिप फॉर्म का, जिससे इसका शेयर का वैल्यू बढ़ा 11-12 में, इस सब खेला 11-12 में हो रहा है, और फंड को घुमाने के लिए कि अगर एमबी वैली का शेयर का वैल्यू नहीं 50,000 करोड़ रहेगा तो कहीं और से इन्वेस्टमेंट इसमें कहां से दिखाएंगे। और ये शेयर लिस्टिंग नहीं है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लिख दिया है कि ये शेयर का जो सेल परचेज है और लिस्टेड नहीं है सर, तो आप क्या रेट तय करेंगे? अपने शेयर का वैल्यू आप अपने से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि क्या रेट है? आप स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, लिस्ट कराइए, जो पब्लिक खरीदेगी आपका शेयर वो हम रेट मानेंगे, लेकिन लिस्टिंग तो है नहीं प्राइम सारा ये एमबी वैली लिमिटेड का। तो ये आपसी शेयर का सेल परचेज दिखाते आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया कि सारा दिखावटी संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट्स क्रिएट किया गया है, और लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस पे शिकंजा कस लेगा, तो इन्होंने केस अपना उठा लिया। अपील में गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2 साल टाइम खत्म करने के बाद अपना केस स्वयं उठा लिए वो कि नहीं हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि लग रहा था कि जो मेरा पॉइंट है वो कोर्ट ने पकड़ लिया है। ये पकड़ लिया कि तो सारा दिखावटी और आप लेन देन है, 1 रुपया सहारा ग्रुप के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट इनका नहीं है। जितना पैसा घूम रहा है वो सहारा ग्रुप में ही घूम रहा है, 500-1000 कंपनियों के बीच, और उसके डायरेक्टर कौन कौन है आप खोजते रह जाइएगा। तो 1-2 सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। एक तो पहली बात कि इन्होंने जो 5 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन कोर्ट में पेश किया है,
तो क्या कोर्ट कन्विंस है कि एमबी वैली का 5 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है? नंबर 1। अब बारसोबा का इन्होंने बताया है 60,000 करोड़ से अधिक का, तो कोर्ट ने कोई सवाल नहीं किया, इसका मतलब है कि कोर्ट कन्विंस हो गई है कि ये वैल्यूएशन है। उसका आधार क्या है? पहला चीज सर, वो वैल्यूएशन नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज नॉट वैल्यूएशन? प्रोजेक्शन। सर वो प्रोजेक्शन है, और ऑप्टिमम सोल्यूशन जो होता है कि मैक्सिमम उस प्रोजेक्ट से इतना का रेवेन्यू आ सकता है। रेवेन्यू का बात है सर, कि उतना का रेवेन्यू आएगा 5 लाख करोड़ का, उस पे अपार्टमेंट बनेगा, जो भी प्रपोजल है। तो कोर्ट ने इस प्रपोजल को 2014 में रिजेक्ट कर दिया था, जब सुब्रत राय सहारा जी को जेल में भेजा गया था। यही प्रपोजल था उस समय भी इनका, कि मेरा यहां से पैसा आया, तो उस समय के जज साहब ने बोला कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा कोई सोल्यूशन लाइए आप, जिसके एवज में 20,000 करोड़ का ओरिजिनल डीड सेबी में जमा है। ओरिजिनल डीड अदर देन ये प्रोजेक्ट समय जो जमा है वो वैल्यूएशन है। 20,000 करोड़ वैल्यूएशन का प्रॉपर्टी का डीड सेबी 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन इन्होंने शो किया है, और प्रोजेक्शन शो किया है, वैल्यूएशन नहीं है। बारसोबा का भी इन्होंने प्रोजेक्शन शो किया है। और दूसरा सबसे जो आपका कैच है इसमें, ये कि कैश का लेन देन बहुत सारे लोग कह रहे हैं आज भी हो रहा है व्हाइट पेपर पे। आप जो कह रहे हैं कि पोर्टल के आने के बाद जैसे ही लोग क्लेम करेंगे कि साहब मेरा 5 लाख रुपया है, तो पोर्टल मांगेगा कि 5 लाख जो आपने दिया था उसका रसीद कहां है, कैसे दिया था, तो लोग कहेगा कि हमने कैश दिया था। तो कैश दिया था तो आपने एक बार में कैश दिया या 2-2 हजार 1-1 हजार करके 5 लाख दिया था? ये सारी बातें सामने आएंगी ना, क्योंकि एक बार में तो 5 लाख कोई दे नहीं सकता है 20,000 से अधिक। तो 20,000 से अधिक ये कैसे होगा? इसमें कैच हमको ये थोड़ा समझाइए कि ये इनकम टैक्स का इसमें एंट्री कैसे हो रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स तो कैश के इनकम ट्रांजैक्शन को अपने नोटिस में लाएगा, और ईडी भी आएगा इसमें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आएगा। अभी जो 5,000 करोड़ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रहा है, वो कैश वाला नहीं है, वो विदाउट केवाईसी वाला है। पॉइंट सर सुनिएगा, जो अभी 5,000 करोड़ का केस है, वो केवाईसी नहीं देने के कारण, कि हमने आप 17,000 करोड़ उठाया था, उसका केवाईसी मांगा गया था, इनकम टैक्स रिटर्न मांगा गया था इनसे, क्योंकि 5 लाख से ऊपर के डिपॉजिट पर इनकम टैक्स रिटर्न लेना था आपसे जमाकर्ता से, और प्रॉपर केवाईसी लेना था। तो ये मात्र 5-10% लोग, जिसके चलते 30% इनका इनकम कंसीडर कर लिया गया था 12-13 में, क्योंकि इनकम टैक्स का फाइल 6 साल तक ही खुल सकता था पहले, कि 12-13 का है तो 17-18 में क्लोज हो गया, और 30% इनकम मान के ये कि हाँ 30% हम पेनाल्टी भर देंगे, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए बड़ा बड़ा पार्टी को खोजता है, तो फिर से रीओपन कर दिया उसी फाइल को, कि जो 30% हमने आपको लगाया था वो गलती हो गई थी हमसे, हमको 100% लगाना था। 30% ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमें गलती है, लेकिन अब फिर कोर्ट ने बोला कि जब 30% तुम एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारे पास केवाईसी नहीं है और तुमने गलत तरीके से पैसा उठाया है, तो हम 100% मानेंगे, और 100% का 30% अब तुम टैक्स दे दो। तो इनकम टैक्स में सर है, पहला चीज, 2 सोसाइटियों में सर डिपॉजिट नहीं बोला गया है, वहां पे कंट्रीब्यूशन बोला गया है वर्ड, तो डिपॉजिट पे रोक है। अब इस पेज फंसेगा एक कि ये कंट्रीब्यूशन हम लिए हैं सर, उसके लिए भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि कंट्रीब्यूशन कैश में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्योंकि इसको नियम को चैलेंज करने आता है, शुरू से नियम को चैलेंज करती है, ये नियम गलत है, हमारे पर नहीं लागू होता है। तो कैश में 20,000 से अधिक आप डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं जब तक कि वो 20,000 पेमेंट नहीं हो जाए, राइट, जब तक कि वो पिछला 20,000 नहीं पेमेंट हो जाए। हाँ, एक मिनट, कंट्रीब्यूशन वाला भी खेल हमको थोड़ा मालूम है, कि दूसरा स्कीम इन्होंने लाया कि डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं तो कंट्रीब्यूशन दे दो। तो कंट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितना हो सकता है कैश में ट्रांजैक्शन का?